निगाहें नाज ये उल्फत मेरा प्याम ले लो। निगाहें नाज ये उल्फत मेरा प्याम ले लो। जवाब दो या ना दो पर मैं सलाम ले लो। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सबका मैं खैर मकदम करता हूँ और तहे दिल से सलाम अर्ज करता हूँ। आपके साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी। उसके बाद जुड़ेंगे आपके साथ मुबस्सिर फुलपुरी साहब, जनाब लव शर्मा साहब, मोहतरमा तुलिका श्रीवास्तव जी और नीरज मिश्रा जी। ये सारे आपके साथ यहाँ पर अपने अपने कलाम रखने वाले हैं। मैं जरा बिना आपको बोर किए, बिना आपको ज़्यादा इंतज़ार कराते हुए मैं कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आपके सामने आपके आज के जो वादा किए हुए शायर उनको आपके सामने पेश करता हूँ कि सारे रंगों से तिरंगों का प्याम लाया हूँ। सारे रंगों से तिरंगों का प्याम लाया हूँ। देश प्रेम से भरी एक हसीन शाम लाया हूँ। देश प्रेम से भरी एक हसीन शाम लाया हूँ। और जिनके बलिदानों से सलामत हैं हम सब, जिनके बलिदानों से सलामत हैं हम सब, उस अमर शहीदों का सलाम लाया हूँ। अब तो शुक्रिया आरिफ भाई, आज के शुक्रिया। इस प्रोग्राम की मतलब कामयाबी की जमानत मेरे आंखों के सामने है। मतलब आप सब इस वक्त नजर के सामने आ गए हैं तो बाकी सब अच्छा होने वाला है। जहां जिम्मेदारियां टिकी हूं पैरों पर, वहां से जाना नहीं। जहां जिम्मेदारियां टिकी हूं पैरों पर, वहां से जाना नहीं। बात शुरू करूं शहीदों को तो आंखें नम रखना, मुस्कुराना नहीं। बात शुरू करूं क्या शहीदों बात की है। तो आंखें नम रखना, मुस्कुराना नहीं। अब मैं तुम्हें लाठियां खाकर, जाने देकर आजाद कराने को नहीं कहता। मैं तुम्हें लाठियां खाकर, जाने देकर आजाद कराने को नहीं कहता। पर कितनी कुर्बानियों से आजाद हुआ है देश, ये भूल जाना नहीं। पर कितनी कुर्बानियों से क्या आजाद बात है हुआ है आरिफ देश, भाई, ये भूल जाना नहीं। बहुत बढ़िया। आइए जो भूल चुके उनको आज हमने इनकलाब जिंदाबाद कवि सम्मेलन में जरूर याद दिलाएंगे। और इसका शुरुआत हो चुका है और इंशाअल्लाह आज की शाम वाकई बहुत खास होने वाली है। तो अब इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। मैं अब चाहता हूं कि आप चारों में से ही कोई इस चीज इसको शुरुआत करे और आगे लेके चले, क्योंकि दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और मुबस्सिर साहब का फोन शायद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो पहले आइए मैं तारुफ करा दूं आप सबको। इस वक्त हमारे बीच जो तीन सितारे मौजूद हैं, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। हमारे बीच एक एक बैंकर, एक कमाल का डायरेक्टर, एक कमाल का एक्टर और एक बहुत ही अच्छा कवि, जिसके अल्फाज सुनने के बाद वाह बहुत देर में निकलती है, क्योंकि आपके उसके एक एक अल्फाज पे डूब जाना पड़ता है। मैं खुद कभी कभी बहुत देरों तक उसके लिखे अशार पे खो जाता हूँ कि ये कहाँ तक कह गया है। वो कमाल का शायर लव शर्मा। अरे भाई, आपकी जर्रा नवाजी है। आपने बहुत ही भारी अल्फाजों से तारुफ कराया हमारा। ये आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम तो बहुत नाचीज सी चीज है। जिस्म की जुम्बिशों के अहले बयान लिखता हूँ। जिस्म की जुम्बिशों के अहले बयान लिखता हूँ। आरजू है वस्ल नहीं, इनकलाब लिखता हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखा क्या ये बात। ये मैंने कहा ना, ये है जिसमें आप डूब जाना चाहते हैं। आज के उन्वान पे उन्होंने पहली लाइन शुरू की है। आज के इनकलाब बिल्कुल, ये आपके जिंदाबाद के उन्वान उन्वान पर पे है। उन्होंने पहली जी। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ जिसकी एक लाइन तो मुझे हमेशा खटकती है, कभी आर्टिस्ट तो कभी शायर। जो एक कमाल का एक्टर है, कमाल का आर्टिस्ट है और कमाल का राइटर है। भाई आपके आम जिंदगी को होने वाले आपके आसपास की चीजों को उठाकर कब अपनी शायरी में बदल देता है, आप खुद ताज्जुब करते रह जाते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में शायरी कहने वाला और बहुत ही मतलब आपकी रोज की जिंदगी को ऐसे बयान करता है अपने अल्फाजों से, ऐसे बुंदा है कि आप सोचोगे कि उस चीज को जी रहा हूं मैं। वो कमाल का शायर कोई और नहीं, इस वक्त जनाब नीरज मिश्रा जी हैं। आपका भी बहुत ख्याल मकदम करता हूँ नीरज भाई। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। इतनी नहीं, तारीफ के हम हकदार हैं आप। हकदार नहीं है। दो लाइनें कहना चाहूंगा। आरिफ भाई, मुझे लगता है भारत जैसा कोई देश नहीं है, और आज के बिल्कुल। टाइम पे आपने इस प्लेटफॉर्म को जो यूज किया है इस चीज के लिए, उसमें दो लाइनें कहना चाहूंगा कि ना आरजू हो जन्नत की, ना हम्म। जिंदगी का कोई अरमान हो। ना आरजू हो जन्नत की, ना जिंदगी का कोई अरमान हो। बस चाहूं मैं इतना खुदा से कि जब भी जन्म लूं तो जन्मभूमि हिंदुस्तान हो। हाय 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 तो हाय, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया नीरज भाई, बहुत ही मेरी भी खूबसूरत। मेरी भी ख्वाहिश भाई, हम सब की दुआओं को आपने एक साथ कह दिया। अब आइए मैं उस आज के इस सोने से आसमान के एक चांद की तरफ चलता हूँ।
जो तो मतलब जिनकी आवाज तो मतलब सीधा कानों से होते दिल में उतरती है। आपका एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आवाज मेरी पहचान आपकी। आवाज मेरी पहचान आपकी बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल, जिसमें इनकी बेहतरीन खूबसूरत आवाजों में बहुत नई नई कविताएं आती रहती हैं। और इनका ये, और सिर्फ ये दिखने में इस वक्त मासूम दिख रही हैं, जब ये एक्टिंग के मैदान में आती हैं तो गुस्से का अंदाज, और जब वो मतलब इनके अंदर सारी वो एक्ट कलाकारियों में मतलब कि एक बहुत बेखूबसूरत कलाकार है। मैंने इनको देखा है, इनके साथ थिएटर करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। वो दिन भी कमाल के थे। आइए मैं अब आपके सामने तुलिका श्रीवास्तव जी से तारीफ कराता धन्यवाद आरिफ जी। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इतने कमाल के हम हैं नहीं जितने आपने हमारे बारे में शब्द भारी भरकम यूज किए हैं। हूँ। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीख के यूज कर देख के जी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मैं होठों से नहीं दिल से कलाम करती हूँ। देखा, माशाल्लाह, क्या बात। बहुत बहुत खूबसूरत। खूब देखा, मैंने वाह। कहा था कि आवाज में जादू है। अभी तो ये बस एक एक छोटा सा एक लम्हा है, अभी तो शाम काफी लंबी है। आइए इन सबको सुनने से पहले इस नाचीज को थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद मैं इन सबको आपके हवाले करूंगा और ये शायर अपने अपने कलाम आपके सामने पेश करेंगे। इरशाद आरिफ मैं भाई। यहाँ से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा आप लोग के सामने थोड़ी सी कोशिश। कि भले निकले तो निकल जाए दम, पर देशभक्ति वफादार निकलेगी। वाह। क्या नरेश बात। भाई, नरेश जी सुनिएगा। क्या बात। कि भले निकले तो निकल जाए ये दम, पर देशभक्ति वफादार निकलेगी। जब जब होगा जुल्म यहाँ पर, इनकलाब की सदाएं बार बार निकलेंगी। वाह वाह जब वाह। जब होगा जुल्म यहाँ वाह पर, क्या। इनकलाब की सदाएं बार बार निकलेंगी। और खूब मलो तुम नाकामयाबी का तिलक सरकार की माथों पर। हकीकत बयां कर रहा हूँ कि खूब मलो तुम नाकामयाबी का तिलक सरकार की माथों पर। खूब मलो तुम नाकामयाबी का तिलक सरकार की माथों पर। असल में खुद तुम्हारी दोहरी राजनीति जिम्मेदार निकलेगी। भाई क्या बात है अरिफ भाई। वाह आरिफ भाई। जिस दिन ये आवाम दोहरी राजनीति छोड़कर सही कैंडिडेट पर वोट देना शुरू कर देना, उस दिन से हिंदुस्तान का वक्त बदल जाएगा। अगला अगला अगली लाइन बहुत बिल्कुल जबरदस्त जायज है, फरमाया आरिफ भाई, बस एकदम जायज फरमाया। बस दो लाइनें और कि असल में खुद तुम्हारी दोहरी राजनीति जिम्मेदार निकलेगी। असल में खुद तुम्हारी दोहरी राजनीति जिम्मेदार निकलेगी। और हिंदू मुस्लिम झगड़ा देखकर अंदर से कमजोर न समझ लेना। हिंदू मुस्लिम झगड़ा देखकर अंदर से कमजोर न समझ लेना। कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा देख अंदर से कमजोर न समझ लेना। जो आई आंच हिंदुस्तान पर, घर घर से तलवार निकलेगी। जो बहुत आई खूब आरिफ आज भाई। बहुत बढ़िया हिंदुस्तान पर आरिफ घर भाई, घर से बहुत बढ़िया। तलवार निकलेगी। और आरिफ, जब बुलंद होंगी सदाएं इस देश में मर मिट जाने की। और आरिफ, जब बुलंद होंगी सदाएं इस देश पे मर मिट जाने की। मेरे लहू का एक एक कतरे का भारत माता हकदार निकलेगी। मेरे लहू के हर एक कतरे का भारत माता हकदार निकलेगी। क्या बात है आरिफ भाई। बहुत बढ़िया आरिफ दिल भाई, छू गए। माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत। आरिफ आइए भाई आइए एक बस चीज कहना जी चाहूंगा आपके इस जी कविता पे कि अगर जो इस देश के हम युवा लोग हैं, अगर हम लोग जी। इस बात को समझ जाए कि ये हिंदू मुसलमान के जो झगड़े लगाए हुए हैं, या जो भी धर्म और हम्म, जाति पे जो भी झगड़े होते हैं, ये राजनेताओं के होते हैं। हम और आप तो बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल भाईचारे में रह रहे हैं, और बिल्कुल हमें उसी भाई, वही तरीके से इस देश बिल्कुल को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना सही चाहिए। कहा आपने। इसी पे तो मैंने ये शेर कहा ना कि ना पूरा भगवा अच्छा लगेगा ना हरा अच्छा लगेगा। न पूरा भगवा अच्छा लगेगा ना हरा अच्छा लगेगा। मुझे ये तीन रंगों वाला तिरंगा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया आरिफ भाई, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत आरिफ भाई, 3 रंगों वाला तिरंगा तुलिका मैम ने पहना हुआ है, बहुत ही आप बढ़िया। जी तुलिका मैम, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरफ आऊं और ज्यादा आवाम को इंतजार न करा के आपको और इस वक्त जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। तुलिका जी अपनी प्रस्तुति पेश करें। धन्यवाद आरिफ जी। आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले अपने दर्शकों और देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आप सब गुणीजनों के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अरे मैडम, ये हमारा आभारी हम सौभाग्य सब आपके। शुरुआत करना चाहूंगी
एक मेरे बेहद पसंदीदा और लोकप्रिय गीत की चंद पंक्तियों के साथ। तो जी बताओ। आप भी साथ दीजिएगा। मैम मुझे याद है जब हम लोग के यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी, तो स्कूल में जो सुबह सुबह से जो गाने बजते थे, मतलब उस अरे दिन उसका तो सच मजा में ही अलग एक था भाई। हाथ में रोंगटे खड़े हो जाते थे जब गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को गाने बजते थे। तो जी आपने जी याद दिला दिया उन दिनों की। मैम तो फिर से शुरू करें आप। फिर फिर से से शुरू करें करते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो तू मेरा करमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान मान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। वाह वाह वाह, बहुत खूब हम बहुत खूब। जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, वाह दिल दिल दिया दिया है। भी देंगे ए वतन तेरे बहुत लिए। खूब। आपने तो पूरा 16 जनवरी को 26 जनवरी बना दिया मैम। वाह मजा आ गया। तो नहीं भूल सकते हैं हम अपने जी वीरों, जी उनके जी बिल्कुल। बलिदानों, जी उनको नमन करना चाहूंगी मैं जी जी। कि उनके बलिदानों की वजह से आज हम अपने स्वतंत्र और गणतंत्र राष्ट्र की छत्र छाया में जी रहे सही हैं। सही बिल्कुल। आज यही तो दिक्कत है ना, आज हम जय हिंद का नारा भूल गए हैं, सिर्फ नारे तक भी जय हम्म, श्री राम पे चल रहे हैं। इसी वजह से जय आज श्री इतना कुछ हो रहा है। अगर आज हमें ये गीत जिस तरीके से आपने याद रखा, इसको याद रख के उसी तरीके से चलते होते तो आज ये माहौल ना बनता हमारे साथ। और बदलाव आएगा इंशाल्लाह, इस छोटे से कवि सम्मेलन से बहुत बदलाव आएगा, आप देखिएगा। राम। सो इसी जज्बे जी और इसी हिम्मत और इसी विश्वास को दिल में रखते हुए मैं अपनी आज की पेशकश आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल। कि कोशिशें होती हैं तो होती रहेंगी, कोशिशें होती हैं तो होती रहेंगी, मर्तबा ये है कि निसार हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, वाह कोशिशें वाह। बहुत खूब होती बहुत खूब। हैं तो होती रहेंगी, मर्तबा ये है कि निसार हो जाए। फिर उसे मोहब्बत कहाँ खुद से, जिसको वतन से प्यार हो जाए। प्यार हो जाए, वाह 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 वाह, सच है, सही है सही है सही। खूबसूरत मैम, इसे खूबसूरत। वतन से प्यार हो जाए। जी जी जी। फिर उसे मोहब्बत कहाँ खुद से, जिसको वतन से प्यार हो जाए। हम्म, ख्याल खुद से ज्यादा अहद का हो। हम्म, जब हम अपने देशभक्ति की ज्वाला जब हमारे सीने में धधकने लगती है तो हम जी खुद को भी भूल जाते हैं और जी ख्याल बिल्कुल। रहता है तो बस उस संकल्प का जी जो हमने अपने देश के हित में किया होता है। सही। तो ख्याल खुद से ज्यादा अहद का हो तो दिल दिल नहीं दरबार हो जाए। हम्म, ख्याल खुद खुद से से ज्यादा। ज्यादा अहद का हो तो दिल दिल नहीं दरबार हो जाए। शान से जाएगी रूह रूबरू उसके, शान से जाएगी रूह रूबरू उसके, गोली सरहद पे तेरे सीने के पार हो जाए। ओह वाह वाह, क्या बहुत बहुत खूब बात बढ़िया बहुत है। मैडम, खूब। बहुत खूब कल बहुत खूब। खूबसूरत मैम, कल मुकर्रर मुकर्रर। कल सैनिक दिवस था और आज आपने ये शेर पढ़ा है, बहुत खूब बहुत खूब। सारे सैनिकों को नमन, और बहुत खूब पढ़ा आपने। फिर से पढ़े इस शेर को। ख्याल खुद से ज्यादा अहद का हो तो दिल दिल नहीं दरबार हो जाए। जी ख्याल खुद से ज्यादा अहद का हो तो दिल दिल नहीं दरबार हो जाए। शान से जाएगी रूह रूबरू उसके, हम्म, शान से जाएगी रूह रूबरू उसके, हम्म, गोली सरहद पे तेरे सीने के पार हो जाए। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। खूबसूरत मैम, बेहद खूबसूरत। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। पढ़े पढ़े पढ़े, पढ़ते दुश्मनों रहे। के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन हम्म, मैं अगली चंद लाइनें मैं अपने देश के वीर शहीदों को समर्पित करना चाहूंगी जी कि दुश्मनों के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन है हौसला मुझ में कि हाथ तलवार हो जाए। वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन है हम्म, हौसला मुझ में कि हाथ तलवार हो जाए। हम्म, अब मुसव्विर कफन बांध ली है सर पे, हम्म, अब मुसव्विर कफन बांध ली है सर पे, दुश्मनों से कह दो
जरा होशियार हो हाय जाएं। हाय 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 हाय, बहुत खूबसूरत खूब, मैम, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, होशियार बहुत हो खूबसूरत, जाएं। बहुत खूबसूरत। फिर से ये अशार फिर से। बेहद खूबसूरत मैम। दुश्मनों के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन, दुश्मनों के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन, है हौसला मुझ में कि हाथ तलवार हो जाए। दुश्मनों के सामने निहत्था खड़ा हूं लेकिन, है हौसला मुझ में कि हाथ तलवार हो जाए। अब मुसव्विर कफन बांध ली है सर पे, अब मुसव्विर कफन बांध ली है सर पे। दुश्मनों से कह दो जरा होशियार हो जाएं। वाह वाह, दुश्मनों से बहुत कह खूब, दो जरा होशियार बहुत हो खूब मैम। जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बहुत ही अच्छी आपने प्रस्तुति रखी। और इस वक्त हमारे बीच बहुत ये थी तुलिका श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, और इनका यूट्यूब चैनल भी है आवाज मेरी पहचान आपको, उन पे तो इनकी आवाज बहुत ही खूबसूरत, दिल मुतजने वाली है। और बहुत ही अच्छी बात कि हमारे बीच मुबस्सिर फुलपुरी साहब जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाईजान, कब से था इंतजार और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत ही आपकी कोशिश रंग लाई, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आइए इनको भी सुनते हैं, बहुत ही कमाल की शायर है, तरन्नुम के शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम, बहुत ही अच्छे शुक्रिया शायर अजीत हैं। भाई इसके लिए, और सबको मेरी तरफ से 26 जनवरी की पहले से अभी से मुबारकबाद, और दुआ करता हूँ कि सबके लिए 26 जनवरी खुशियां लेकर आए और हम सब खुशियों के साथ रहें। जी जी, तो बशीर भाई बस अब इंतजार मत करिए, इससे पहले कि शबनम गुल से वजू कर ले, चले भी आओ थोड़ी गुफ्तगू कर लें। अब इंतजार मत अच्छा, कराइए, आप अपना कलाम पेश करें। हम बहुत लेट से आए, इसका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ 4 मिसरों से। जैसा कि मेरी आदत है कि खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। खुदा मेरा खुदा सबका है जिस पे नाज करता हूँ। वाह मुबश्शिर जानता हूँ पर है ना ही पास कुव्वत है, मुबश्शिर जानता हूँ पर है ना ही पास कुव्वत है। इनायत उसकी होती है तो मैं परवाज करता हूँ। बेशक और यहाँ बेशक, बहुत खूब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से मैं तरन्नुम से कुछ 4 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। और आरिफ भाई की ये मोहब्बतें हैं कि मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं पिछले काफी दिनों से जी कोई मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ, और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ। जी जी, ये तो भाई बस आप बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा पहले करता हूँ। काफी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ था, जिसमें मैं सिर्फ सिंगल था इस पूरे यूपी से, उर्दू सब्जेक्ट के तौर से। वो भाषाई था। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मामला भाषाओं का नहीं, मोहब्बतों का है जी, कि प्यार फैलाए अदावत से बहुत दूर रहें। वाह वाह आवाज वाह में वाह भाई। जी जी, हाँ हाँ, मिल रही। आप माइक को, अपने फोन को पास में रखें, वो आपकी कि आवाज ही बहुत प्यार काफी है। जी, फैलाए अदावत से बहुत दूर रहें। हम भी मसरूर रहें, आप भी मसरूर रहें। कि मजहबी रंग में रंग भूल ना जाए अपना, कि मजहबी रंग में रंग भूल ना जाए अपना। अरे हम हैं इंसान तो इंसान के दस्तूर हाँ हाँ रहें। हाँ, बहुत खूब मुबश्शिर भाई, हमें इंसान, इंसान तो इंसान के से दस्तूर बहुत रहे। दूर रहें। और मुकम्मल गजल का मतलब समझ फरमाएं कि साथ साथ इंसानों के इंसान रहा करते हैं, साथ इंसानों के इंसान रहा करते हैं। मिलके हम हिंदू मुसलमान रहा वाह करते वाह भाई, वाह वाह, हैं। बहुत खूब, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। नामों पे लड़ते हैं वही आपस में, कि धर्म के नाम पे लड़ते हैं वही आपस में। अरे शक्ल आदम में जो शैतान रहा करते बहुत खूब, शक्ल आदम में जो खूबसूरत शैतान रहा खूबसूरत। करते हैं। इंसानों बहुत के बहुत खूब। इंसान रहा करते हैं। और उनको खुशियां दे खुदा और सलामत रखे। ये प्रोग्राम जो कि इनकलाब के उन्वान से और शहीदों के
लिए रखा गया, खासकर आरिफ भाई ने जिक्र किया, तो ये शेर पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। मैं ये शेर खुसूसी तौर से पेश करता हूँ और तमाम लोगों की खास तवज्जो चाहता हूँ कि बहुत खूब, बहुत उनको खूब, बहुत अफवाह। खुशियाँ खुदा और सलामत रखे, कि उनको खुशियाँ दे खुदा और सलामत रखे। अरे वो जो सरहद पे निगहबान रहा करते हाँ, हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मुबशिर भाई। सरहद पे निगहबान रहा करते हैं। और ये भी शेर समाप्त फरमाए जी कि बताओ भाई। साथ इंसानों खूबसूरत। के इंसान रहा करते हैं, कि पास होते हैं तो पढ़ते हैं कसीदा तेरा। पिछले दिनों कोविड का मामला रहा, 2 गज की हम्म, दूरी, मास्क है जी जरूरी, मास्क इस तरह के बहुत जरूरी, सारे हाँ जी जी, दिमाग था, और फिर से सबसे एक ज्यादा बार मशहूर शेर, विश्वविद्यालय 2 गज रहा दूरी मास्क जरूरी। और सब सही सलामत खैरियत से रहे। मैंने उस वक्त एक शेर कहा था कि चाहे जी जन्नत की जिस चाहे जन्नत की हूर से मिलिए, चाहे हम्म। जन्नत की हूर से मिलिए, जिससे मिलना हो दूर से मिलिए। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। हूर से बहुत खूब। मिलिए, चाहे जन्नत की हूर से मिले, तो मुझे उसी इसी को रेफरेंस करते हुए शेर सुनाना चाहता हूँ इसी गजल का कि साथ इंसानों के इंसान रहा करते हैं, कि पास होते हैं तो पढ़ते हैं कसीदा तेरा, कि पास होते हैं तो पढ़ते हैं कसीदा तेरा। अरे दूर जाकर तो लबे जान रहा करते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, दूर जाकर बहुत बहुत तो खूब भाई। लबे जान रहा करते हैं। और मक्ते का शेर समाज फरमाए कि वो जो बिछड़ा है मुबशिर वो मिलेगा कैसे, वो कि जो वो बिछड़ा है जो मुबस्सिर बिछड़ा है मुबशिर वो मिलेगा कैसे। मिलेगा कैसे। अरे सोचते हैं तो परेशान रहा करते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, मुकर्रर, मुकर्रर। सोचते बहुत हैं खूब, तो परेशान रहा करते बहुत खूब हैं, भाई, बहुत खूब। सब इंसानों के इंसान रहा करते हैं। और थोड़ा सा बस मिजाज चेंज करता हूँ, टोन वही है, बस 4 मिसरे भाई और मैं पेश आपसे करता हूँ। गुजारिश भी करने वाला था कि भाई आज आप ना, जो जो आपके आपको जो चाहने वाले हैं वो चाहते हैं आपसे कि आप उन्वान से आज के हट के भी शायरी करके जाएं। शुक्रिया, तो मैं मैं करता हूँ आपको इजाजत देता हूँ कि आप अपने मिजाज का शायर कह के जाएं। कि दिल की दुनिया को जालों से मुनव्वर कर दे, कि दिल की दुनिया को जालों से मुनव्वर कर दे, रूह को खुशियों की दौलत से मुअत्तर कर दे, रूह को खुशियों की दौलत से मुअत्तर कर दे, कि रब की रहमत से न मायूस हुआ कर बंदे, कि रब की रहमत से न मायूस हुआ कर बंदे। अरे वो जो चाहे तो हर एक बूंद को गौहर कर दे, अच्छा है भाई, अच्छा है। दुनिया को खूबसूरत। उजालों से मुनव्वर कर दे। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ इसी सिलसिले में कि दिल की दुनिया को उजालों से मुनव्वर कर दे। अरे भाई वो शेर जो मैं पढ़ना चाह रहा था जहन से उतर रहा, मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है फौरन, क्योंकि काफी जी दिनों जी से मैंने जी जी, बता बताओ रखा बताओ। है इस सम्मेलन में मैंने छोड़ रखे हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत थी और मैंने वादा कर लिया था, तो वादे को निभाने के लिए नहीं नहीं इस नहीं भाई, मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी जी। मैं बढ़िया। भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं मैं 4 मिसरे मैं पढ़ता मैं हूँ। कह सकता हूँ कि इस कवि सम्मेलन में मुबस्सिर फूलपुरी साहब भी हिस्सा रहे, इतना भी बहुत है मेरे लिए।
कि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ वरना वो भी भूल जाऊंगा जो जहन में आ नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, पढ़े पढ़े पढ़े, आप पढ़े। ठंड तेरी का आलम है, आवाज समझते हैं। की मोहब्बत में वो मेरे साथ कैसी डील करते हैं। ये अपने मिजाज को मुंबई के अंदाज से जोड़ते हुए पढ़ रहा हूँ पढ़े कि पढ़े पढ़े पढ़े, आता है। मोहब्बत में वो मेरे साथ कैसी डील करते हैं। मैं जैसा फील करता हूँ कहाँ वो फील करते। वाह 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 वाह, खूबसूरत। खूबसूरत मोहब्बत खूबसूरत। में वो मेरे साथ कैसी डील करते हैं। मैं मैं जैसा फील जैसा करता हूँ फील करता हूँ कहाँ वो वो फील करते हैं। फील करते हैं। कॉल लगाते रहिए, डायल नंबर इज बिजी, डायल नंबर इज बिजी, डायल नंबर इज बिजी, बस उसको इमेजिन करिए। मैं शेयर कहता हूँ, जी मैं जी, बताओ बताओ। जैसा फील करता हूँ कहाँ वो फील करते हैं। मैं जिनसे बात करने के लिए बेचैन रहता हूँ। वाह वाह वाह, मैं क्या जिनसे अंदाज है भाई। बात करने के लिए बेचैन रहता हूँ। वो मेरी कॉल को मिस कॉल में तब्दील करते हैं। बहुत खूब मुसर वो भाई। मेरी कॉल को खूबसूरत। क्या मिस काफिया है भाई, कॉल क्या काफिया है, बहुत खूब बहुत खूब। में करते हैं। और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मेहनतों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इन सारी मेहनतों के बाद जब फोन उठ जाता है तो क्या एहसास होते हैं कि हम्म। तेरी आवाज दिल में प्यार का रस घोल देती है। हेलो। तेरी आवाज। की आवाज दिल में प्यार का रस घोल देती है। सुकून मिलता है जब तू मुझसे हंस कर बोल वाह 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 देती वाह। है। तेरी जुल्फों से आती है महक मुझ तक गुलाबों की। तेरी जुल्फों से आती है महक मुझ तक गुलाबों की। नहा कर छत पे जब आकर तू जुल्फें खोल हाय हाय देती भाई, आप तो है। आशिकों को लूट तेरी रहे हैं। बहुत खूब आवाज बहुत खूब बहुत दिल खूब में भाई। प्यार का रस घोल देती है। और वो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ जो मैं हर कवि जी सम्मेलन मुशायरे में पढ़ता हूँ, चाहे 10 लोगों का हो, चाहे 10,000 लोगों का हो, चाहे वो जी जी। हमारे जिले का प्रोग्राम हो, चाहे वो आप जमशेदपुर का मैंगो पार्क का मुशायरा हो। तो वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, वो पढ़े 4 पढ़े मिसरे भाई, जो पढ़े। मेरी आदत है कि जो जिसको मैं नहीं पढ़ता तो मुझे लगता है कि मैंने कवि सम्मेलन में शिरकत ही नहीं की, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता हूँ नहीं तवज्जो नहीं से भाई, रहता हूँ। उसको उसको जरूर पढ़े पढ़े आप। ऊंचाई से गिर जाए तो शीशा टूट जाता है। कि कुछ ऊंचाई ऊंचाई से से गिर गिर जाए तो शीशा टूट जाए जाता है। तो शीशा टूट जाता है। जब इनको जोड़ना चाहूं पसीना छूट जाता है। कभी जाने अनजाने मैं जब माँ को रुलाता हूँ। कभी जाने या न जाने मैं जब माँ को रुलाता हूँ। खुदा नाराज होता है मुकद्दर फूट जाता बहुत है। खूब भाई, बहुत खूब। बहुत ही अच्छा खूबसूरत। शेर है। ऊंचाई से गिर जाए तो शीशा टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत आपकी शुक्रिया मोहब्बतों मुझसे भाई, बहुत शुक्रिया। एक बेहद अलग ही माहौल खूबसूरत। बनाया आपने। से आप देश सबका प्रेम शुक्रिया। हो या प्रेम हो, प्रेम तो वाकई बहुत ही खूबसूरत चीज है इस दुनिया में। आप देश प्रेम से प्रेम की तरफ गए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। ये वाला आपका जो तरन्नुम है ना, ये दिलों को छूता है। जब आप दूसरी लाइन पे आते हैं
छूट जाता है, खुद मन करा था कि गुनगुनाता चला जाऊं आपके साथ शुक्रिया। और आपको रोकी नहीं, दोबारा पूरा फिर से पढ़वाऊं, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं अगले शायर लव शर्मा की तरफ मैं चलता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से बहुत जुड़े बहुत इतनी ठंडी में। ठीक। जी वसीर भाई, फिर मिलते हैं। जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। आप सबको हाँ, लव शर्मा ये थे, मुबस्सिर फुलपुरी साहब। ये कुछ शायद उन्वान को देखते हुए थोड़ा खामोश है, लेकिन वाकई बहुत ही कमाल के शायर हैं। आपने इनका नहीं, अंदाज बहुत ही देखा होगा। खूबसूरत, स्पेशली तरन्नुम में जी पढ़ना हर शायर के लिए इतना वो नहीं हाँ, होता। और वो उनके साथ बहुत ऐसा लगता था खूबसूरत। कि घूम जाऊं। वो मिस कॉल वाला काफिया वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मिलाया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपकी तरफ आ जाऊं और आप अपनी प्रस्तुति पेश करें। बस उन्होंने माकू पर एक शेर पढ़ा था, मैं भी एक माकू पर एक लाइन पढ़ के आपको आपकी अरे आवाम भाई, के हवाले करता हूँ। इरशाद। जी, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा तो माँ को खुशबुओं से पहचान लेता है। तो चलिए, सबसे पहले अरे भाई मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। थोड़ा सा देर हो गई इस्तकबाल करने में, लेकिन समाई ऐसा था कि भूल गया। आपका, तुलिका जी मैम का, नीरज भाई का, और जितने भी आवाम हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, हम सब उनको सुन रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आरिफ भाई, जैसा कि मैंने कहा था, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि जिस्म की जुम्बिशों के अहले बयान लिखता हूँ, हम्म, जिस्म की जुम्बिशों के अहले बयान लिखता हूँ, आरजुए वस्ल नहीं, इनकलाब लिखता हूँ, इनकलाब लिखता हूँ। वाह क्या क्या बात। बात इनकलाब है। लिखता हूँ। जी तो आरिफ भाई, शिट, सॉरी सॉरी, एक जी सेकंड जी दें जी, कोई बस। बात हम्म। नहीं। ये इनकलाब की अलामत है जो ये आपके कमरे में इनकलाब की हलचल अलामत मचा है। रही है। जी जी जी। जी चलिए अरे भाई, मैं अपनी पहली एक छोटी सी गजल आपके सामने पेश करूंगा जी जी, बताओ। कि इशारों में बात करूंगा अरे भाई, क्योंकि सीधी बात कहने का ना जमाना है और ना जी सेफ नहीं है सीधी बातें कहना, इसलिए इशारों में हाँ, मैं बात बिल्कुल करूंगा, जिन बिल्कुल। तक पहुंचे वो माहौल भी नहीं है। जी माहौल भी नहीं है। हम काले हमसायों को गले लगाए फिरते हैं, हम काले हमसायों को गले लगाए फिरते हैं, वो हमारे कत्ल को हादसा बताए फिरते हैं, वाह 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 वाह, वो क्या बात। हमारे कत्ल को हादसा बताए फिरते हैं। हादसा बताए फिरते हैं। नंगी पीठ जख्मों से रिश्ते मवाद की नुमाइश किए फिरते हैं, नंगी पीठ जख्मों से रिश्ते मवाद की नुमाइश किए फिरते हैं, कभी खंजर कभी चाकू कभी तलवार की शिनाख्त किए फिरते हैं, वाह 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 वाह, कभी बहुत बढ़िया। खंजर कभी चाकू कभी तलवार की शिनाख्त किए फिरते हैं। और अगला शेर कुछ यूं है कि नेस्तनाबूद कर दिए वो रास्ते। अरे भाई, तवज्जो नेस्तनाबूद कर दिए चाहूंगा वो कि रास्ते। हाँ नेस्तनाबूद हाँ, कर बिल्कुल। दिए वो रास्ते वो जिनसे रास्ते। कभी हम गुजरे, हम्म, नेस्तनाबूद कर दिए वो रास्ते जिनसे कभी हम गुजरे, अब वो हमारी मज़ारों पे फूल लिए फिरते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। जी नेस्तनाबूद कर दिए वो रास्ते जिनसे कभी हम गुजरे, अब वो हमारी मज़ारों पे फूल लिए फिरते हैं। फूल लिए और बदल फिरते हैं, दिया सही। उन्हें जो भी अच्छा न लगा, बदल दिया उन्हें। बदल दिया जो भी अच्छा न लगा उन्हें, बदल दिया जो भी अच्छा न लगा उन्हें, यहाँ कौन सा सब अपने हाथों में किताब लिए फिरते हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा बात। भाई, अच्छा क्या अच्छा बात। अच्छा। बहुत खूब अरे भाई, भाई, आपकी एक एक इशारा अशआर। इतिहास की तरफ है जी कि जी जी बदल जी। दिया जो भी अच्छा न लगा उन्हें, यहाँ कौन सा सब अपने हाथों में किताब लिए फिरते हैं। और अगला शेर पे तवज्जो चाहूंगा। कभी उड़ते थे कबूतर मजहबी सरहदों के पार। हम्म। एक जमाना था जब कबूतरों के सहारे प्रेम पत्र आदान प्रदान किया जाता था। तो हम्म ये वो दौर था जब कबूतरों ने कभी मजहब नहीं देखा। हम्म। कभी उड़ते थे कबूतर मजहबी सरहदों के पार, के पार। आज खंडित पूजा और रूठी हुई नमाज लिए फिरते हैं। क्या बात। कभी उड़ते थे क्या बात है। कबूतर मजहबी सरहदों के पार, आज खंडित पूजा और रूठी हुई नमाज लिए फिरते हैं। लिए फिरते हैं। और ये आखिरी शेर है अरे भाई इसका, कि जी जी जमीन भाई। कुर्सी पैसा महल क्या क्या सजाए रखे हैं। क्या क्या सजाए जमीन रखे। कुर्सी पैसा महल क्या क्या सजाए रखे हैं।
फकत हम ही वो काले साए हैं, फकत हम ही वो काले साए हैं, होठों पे तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान दबाए फिरते हैं। दबाए होठों पे फिरते हैं, तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान दबाए फिरते हैं। हिंदुस्तान दबाए फिरते हैं। बहुत अच्छा तो अरे भाई बहुत। ये एक गजल थी जो हमने पेश कर दी। एक और है छोटी सी, अगर जी भाई, वक्त इजाजत दे रहा हो बिल्कुल तो हाँ हाँ, मैं तो जल्दी से कहने वाला सुना था देना। भाई दूसरा, वैसा नहीं है इतनी जल्दी आप लोग हैं। नहीं नहीं अरे भाई, एक अभी और तो गजल लोग है आपका एक्चुअली मिजाज ये। समझे हैं, आपके कहने का अंदाज समझे, अब तो आप पढ़िए। तो ठीक है अरे भाई, आपकी इजाजत से मैं एक और जी, पढ़ता हूँ, हालांकि आपने पहले भी सुनी हुई है, मैं उसी गजल को फिर से पढ़ूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि पढ़े। मुल्क के हिस्से हुए हैं, मजहबी किस्से हुए हैं। मुल्क के हिस्से हुए, मुल्क के मजहबी हिस्से किस्से हुए। हुए हैं, मजहबी किस्से हुए हैं, और उसको कहते थे गुलामी, बस नया अब नाम है। उसको कहते थे गुलामी, बस नया अब नाम है। और आजा आके देख अब ये कैसा हिंदुस्तान है। कैसा हिंदुस्तान है, ये तो बहुत आजा अच्छा आके भाई, देख ये तो बहुत अच्छा अब आपने ये पढ़ा। जी जी, कैसा हिंदुस्तान कैसा है। हिंदुस्तान है। जी अगला। हर गली में बसते काफिर, हम्म, हर गली में बसते काफिर, हर शहर शमशान है। हर गली क्या में बात। बसते काफिर, हर शहर शमशान है। हमने मांगी थी आजादी, हमने मांगी थी आजादी, मुल्क में रमजान है। हमने मांगी क्या थी बात। ये आजादी, मुल्क में मुल्क में रमजान है। रमजान है। यहाँ वाह पे वाह मैं वाह। थोड़ा सा ऐसा, एक दो लाइनों में इसका स्पष्टीकरण वाह दे वाह दूंगा वाह, कि ऐसा भाई रमजान भाई यहाँ पे जिसका इफ्तार रमजान का होने का उन्वान ये है कि जी भाई रमजान की और जो व्रत हमारे यहाँ रखे जाते हैं उनकी खासियत ये होती है कि भाई आदमी कुछ खाता नहीं, जी। लेकिन वो चीज हम वाह, अपनी श्रद्धा से, अपनी इनायत से करते हैं कि भाई खुदा को बस मनाना है, वही कह भगवान रहा को हूँ मनाता है, भाई, तो खाते ऐसा नहीं। रमजान है कि जिसका इफ्तार आने का वक्त ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये रमजान है जो हम पे लाद दिया गया है। फिर से सुनिएगा कि जी हर गली सही में सही। बसते काफिर, हर शहर शमशान हाँ है। हमने मांगी जी, थी आजादी, थी मुल्क में आजादी, रमजान मुल्क है। में रमजान है। हाँ हाँ, आजा आके देख अब ये कैसा ये हिंदुस्तान कैसा है। आजा हिंदुस्तान आके है। देख अब ये कैसा हिंदुस्तान है। कैसा। अगली लाइन सैयद यूं है, जुबैर साहब को आपका कलाम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वाह वाह की लाइन लगा दी है, सैयद जुबैर साहब। अगला शेर है हरी जी भाई कि पढ़े। हर परिंदा कैद है, हम्म, हर परिंदा कैद है, बस गिद्ध अब आजाद है। हर परिंदा गिद्ध अब आजाद है। तवज्जो चाहूंगा हरी भाई, इशारा समझे कि हर परिंदा जी जी, कैद है, मैं गिद्ध को बस समझ गिद्ध रहा अब हूँ, आप आजाद पढ़े। है। जी। हर परिंदा कैद है, बस गिद्ध अब आजाद है। मांगते हैं मौत बुत अब, मांगते मांगते हैं हैं मौत मौत बुता। बुत अब। फजर की आजान है, फजर की फजर की अजान है। आजान हाँ है। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। आजा आके देख अब बहुत, ये कैसा देखिए ये हिंदुस्तान कैसा है। हिंदुस्तान है। जी। आजा आके देख अब ये कैसा अब हिंदुस्तान है। मेरे ख्याल से वो मेरा मेरा वो फेवरेट वाली बंद आने वाला है जो हमारे भाई मुझे देखिए आपका बहुत कौन सा बहुत फेवरेट है। पसंद है। जी जी मैं अगला जी, मैं आपकी नजर करता हूँ। आवाम समझेगी। बस समझ जाए तो बढ़िया है, हम सीधे हम कह नहीं सकते, इशारों में आप समझिए कि तू है काजी जी, वो है पंडित बाकी जिंदा लाश है। तू है तू काजी है वो है काजी पंडित वो है बाकी जिंदा। पंडित बाकी जिंदा लाश है। किसको कह दें हम फरिश्ता, तू किसको है कह दे हम काजी वो फरिश्ता। है पंडित बाकी जिंदा लाश है। किसको कह दें हम फरिश्ता, सब के सब हैवान है, सब के सब सब के हैवान सब है। बहुत खूब। हैवान है। तू है काजी वो है पंडित क्या बात। बाकी जिंदा लाश है। किसको कह दें हम फरिश्ता, सब के सब हैवान है। और आजा आके देख अब ये कैसा हिंदुस्तान है। कैसा आजा हिंदुस्तान आके देख अब ये कैसा हिंदुस्तान है। कैसा अरे भाई हिंदुस्तान इसका, है। इस जी गजल का मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, जी पढ़े। फिर इशारों में कहूंगा, आप समझिएगा कि काली आंखें गोरा मुखड़ा ये सभी अनजान है। हाँ, काली आंखें गोरा मुखड़ा ये सभी अनजान है। काली आंखें गोरा मुखड़ा ये सभी अनजान है। देख लो खतना हुआ है ये नई पहचान है। देख लो यही तो मैं खतना कह रहा क्या था। हुआ बात। वाह है वाह, बहुत खूब ये नई पहचान बहुत है। खूब बहुत खूब। आजा आके देख अब ये कैसा हिंदुस्तान है। आजा आके देख अब हिंदुस्तान ये है। कैसा आपने हिंदुस्तान है। दिल्ली की सड़कों के हादसों को जिस तरीके से अपने कलाम में समेटा कि बहुत खूब। अरे अखबारों भाई की ये गजल लाइनों मैं को नजर आपने करता पटना हूँ में उतारा, बहुत खूब। हम्म, गांधी बाबा को और उन तमाम हम्म, भगत सिंह को, हम्म, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बहुत खूब भाई। वो मैं अगर चाहूंगा आप ऊपर ये वाला जाके अशार फिर देखें से तो एक बार उन्हें हम पढ़ें क्या और फिर बताएंगे कि देखिए कैसा बिल्कुल। हिंदुस्तान। जी जी जी, आज तो इंसान इस तरीके से पहचाना जा रहा है। भी अगला अशार।
ठीक है आरिफ भाई, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। ये 2 गजल मैं आपके सामने रखना चाहता था, मैंने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, और बहुत खूब बाकी सब लव लोग भाई, जो हमें बहुत ही खूबसूरत, सुन रहे हैं, बहुत ही बहुत खूबसूरत आशार बहुत बहुत आपने शुक्रिया। रखा। और आज की हसीन शाम में अपना आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया। अब आइए बिना देरी किए मैं चलूं उस शायर की तरफ जिसका हम सबको इंतजार। अब नीरज मिश्रा साहब को बिना ज्यादा लफ्जों में घुमाते हुए मैं सीधा सीधा आपको उनके सामने रखता हूँ। आरिफ भाई, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिस कि दुनिया में, लाइक दुनिया में नहीं, हमारे भारत में मैं कहूँ अगर, तो हम देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं ये शेर अर्ज करता हूँ, आप समझ जाएंगे कौन है वो लोग। कि जिस जी जी। जिंदगी को हम फिक्र से जिए, जिस जिंदगी को हम फिक्र से जिए, वो उस जिंदगी को फक्र से जीते हैं। हाँ हाँ। अंतर बस फिक्र इतना से है, जी। हाँ। अंतर बस नीरज भाई इतना बहुत है, गहरा। हम वेतन के लिए जीते हैं, वो वतन के लिए जीते हैं। हाय हाँ, हाय 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 भाई, मैंने कहा ये था हमारे लव देश भाई, के मैंने कहा फौजियों था के ना। लिए, ये हमारे सरल देश के शब्द। फौजी, ये हमारे फौजियों के लिए भाई है। और मैंने बहुत दिन पहले एक फौजी भाइयों के लिए अपने एक कविता लिखी थी। और मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके ऊपर कोई कविता पढ़ना, उनकी कुर्बानी को ये हमारा मद्देनजर सौदा रखते है जी हुए जी। जी उनके लिए कुछ कहना, अगर मैं 2 शब्द ही उनके लिए अर्पित करता हूँ तो मेरे लिए वो बड़ी बात होगी। तो भाई, लेकिन आप मुझे आगे बढ़ने से पहले ये लाइन मुझे फिर से सुनाए, मेरे जहन से निकल रहा है, मैं इसको याद रखना चाहता हूँ। वतन कि वेतन क्या। जिस जिंदगी को हम फिक्र से जिए, जिस जिंदगी को हम फिक्र से जिए, उस जिंदगी को वो फक्र से जीते हैं। अंतर बस इतना है, हम वेतन के लिए जीते हैं, वो वतन के लिए जीते हैं। वतन के लिए हम जीते वेतन हैं। के लिए बेहद जीते खूबसूरत हैं, नीरज भाई। वतन के लिए जीते हैं। क्या आसान शब्दों में कह गए मेरे भाई। दो अलग अलग विपरीत शायर हमारे सामने हैं। एक जो गहराइयों में बात किया जाता है और एक जो बहुत आसान बात पे कह जाता है जी। अ, लल भाई। अरे भाई, आगे पढ़ता हूँ अपनी कविता, जिसका शीर्षक है फिर कभी आना। फिर कभी तो आना। मुझे नहीं पता अरे भाई ये कविता लगेगी कि नहीं लगेगी, बट आखिरी की कुछ लाइनें आपको जरूर अच्छी लगेंगी, आप पढ़े इसका मैं नीरज आपको भाई। गारंटी देता हूँ। अरे वाह, गारंटी देने वाला तो शायर का सलाम आपको भाई। नीरज भाई, आप तो बैंकर वाली बात शुरू कर रहे करते हैं, ये हम पे सूट करती हैं, आप पे नहीं। हैं। जी तो भाई। मैं शुरू करता हूँ लव भाई। बिल्कुल नीरज डाकिया भाई। हाथ में डाकिया हाथ में चिट्ठी लिए दरवाजे पे खड़ा है। डाकिया हाथ में चिट्ठी लिए दरवाजे पे खड़ा खड़ा है। चिट्ठी लिखने वाला है इकबाल, जो सरहद पे खड़ा है। डाकिये को दरवाजे पे चिट्ठी देनी है, पर वो दरवाजा खटखटाता नहीं है। दरवाजे के बाहर खड़ा है कब से, किसी को आवाज लगा के बुलाता नहीं है। ऐसा नहीं कि दरवाजे पे ताला लगा है, बल्कि आधी खिड़की भी खुली हुई है। जी। शायद कुछ लजीज बन रहा है अंदर, जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही है। डाकिया खिड़की से देख सकता है कि अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आंगन में बैठ के अखबार पढ़ रहा है। एक बूढ़ी औरत है जो आंगन में गेहूं सुखा रही है। 2 बच्चे उसी गेहूं से खेलते खेलते लड़ रहे हैं। शोर इतना मचाए हुए हैं कि दादाजी बार बार डपट रहे हैं। पर ये सब देख कर भी डाकिया दरवाजे पे खड़ा है कब से, दरवाजा खटखटाता नहीं है। इतने में एक बच्चे की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। उसकी दौड़ दरवाजे तक लगती है। इतने में एक बच्चे की नजर खिड़की पे पड़ती है और उसकी दौड़ दरवाजे तक दौड़। लगती है। बच्चे को दौड़ता देख माँ खिड़की तक आती है। दरवाजा खुलता है। बच्चा पूछता है, डाकिया अंकल, पापा की चिट्ठी लाए हो क्या? दरवाजा खुलता है। बच्चा पूछता है, डाकिया अंकल, पापा की चिट्ठी लाए हो क्या? डाकिया खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की पे एक औरत खड़ी होती है और उस औरत को देख के वो अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, नहीं बेटा, अभी नहीं, जब आएगी तब ले आऊंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है और उस चिट्ठी को वापस अपने बैग में डाल लेता है, जिस पे लिखा था कि अगर मेरे दरवाजे से खाने की महक आए, अंदर से मेरे बच्चों के हंसने की चहक आए,
मेरी खूबसूरत बीवी को देख मन अगर एक पल को बहक जाए, तो दोस्त हाय हाय थोड़ी देर रुक जाना, ये चिट्ठी लेके तुम फिर कभी आना। हाँ, अगर बहुत खूब भाई। अगर मेरी माँ अभी भी स्वस्थ दिखाई दे, अगर मेरी वाह माँ वाह। अभी भी स्वस्थ दिखाई दे, पिताजी अखबार पढ़ने में व्यस्त दिखाई दे, तो दोस्त मेरी मौत की खबर देने से पहले थोड़ी देर रुक जाना, ये चिट्ठी लेके तुम फिर कभी आना। अरे वाह 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 नीरज भाई, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। बहुत मार्मिक नीरज भाई, बेहद मार्मिक कविता है बहुत और खूब बहुत चोट करने वाली कविता है। भाई। ये मत कहना ये खत्म हो गई, बस ये यहीं तक अरे थी भाई यहीं तक थी। माफी चाहूंगा भाई। अगर आपको बहुत अधूरी खूब, लगी बहुत तो। खूब। नहीं भाई, बहुत अरे खूब, यार कोई बहुत बात खूब नहीं, मेरे बिल्कुल भाई। अधूरी नहीं है, अपने माहौल आप में बहुत पूरी बना कविता दिया है, आपने बस ऐसा। अपने आप में कहानी है, ये अरे कविता नहीं भाई है। एक दो बार हम ये लाइन दिवाली फिर मनाते दोहरा हैं। दीजिए आप। हम लोग खो गए थे एक्चुअली बिल्कुल नीरज बिल्कुल, सही कहा आपने। मैं तो बदमस, मुझे लग ही नहीं था कि ये खत्म हो। मुझे ऐसा लगा था कि बस ये चिट्ठी क्या। मैं आखिरी की लाइनें फिर से पढ़ता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि डाकिए कि दरवाजा खुलता है, बच्चा पूछता है, डाकिया अंकल पापा की चिट्ठी लाए हो क्या? डाकिया खिड़की की तरफ उसकी माँ को देखता है और फिर अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, नहीं बेटा अभी नहीं, जब आएगी तब ले आऊंगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ पीछे रख लेता है और उस चिट्ठी को वापस अपने बैग में डाल देता है, जिस पे लिखा था कि अगर मेरे दरवाजे से खाने की महक आए, अंदर से मेरे बच्चों के हंसने की चहक आए, मेरी खूबसूरत बीवी को देख के मन अगर एक पल को बहक जाए, तो दोस्त थोड़ी देर रुक जाना, ये चिट्ठी लेके तुम फिर कभी आना। अगर मेरी माँ अभी भी स्वस्थ दिखाई दे, अगर मेरी माँ अभी भी स्वस्थ दिखाई दे, पिताजी अखबार पढ़ने में व्यस्त दिखाई दे, तो दोस्त मेरी मौत की खबर देने से पहले थोड़ी देर रुक जाना, ये चिट्ठी लेके तुम फिर कभी आना। बहुत खूब भाई। मैं उस मौत को खूबसूरत। शहीद करके कहता हूँ कि मेरी शहीदी की खबर देने से रुक जाना। वाकई बहुत बहुत उम्दा। ये चिट्ठी लेकर फिर कभी आना, बहुत ही आसान लफ्जों में आपने बहुत दिल तक। जी अगला पेश करें नीरज भाई, मैं सुन रहा हूँ आपको। अरे भाई मेरे पास ये मतलब ये एक ही कविता थी। मैं नहीं, माफी चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा मैं कंटेंट आपको नहीं लिखा था मैंने। उन्वान की सरहदों से आजाद करता हूँ। आप आज के उन्वान को अंदाज करें। आप अगला अपना कुछ पढ़ें। अ, आपने आज के दिन का हक अदा कर दिया है, आप पढ़ें। अरे भाई लेकिन आज जो फील आ रहा है ना वो वही आ रहा है, मतलब इसके हाँ ये अलावा मैं बात तो कुछ है शेर भाई। पढ़ देता हूँ। मैं जी एक जी। शेर पढ़ता हूँ कि वो आपका भाई वो टाइम पे आना, वो जो था ना, वो टाइम पे, वो वाला द टाइम से निकलना, कुछ ऐसा मैंने सुना था उसको। हाँ अरे भाई वो 9 बजने में अभी 10 मिनट कम है। 10 मिनट बाकी है, नौ कमाल का था घंटे में भाई अभी भाई। 10 मिनट कम है। 10 मिनट बाकी है भाई भाई, बस पढ़ दे। हम्म। अब आरिफ भाई मुझे ढूंढना पता नहीं पड़ेगा। वो सही जी भाई ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे भाई, थोड़ा सा पढ़े वो। पढ़े पढ़े, मैं कह रहा हूँ आज का हक अदा कर दिया। लब ने बहुत अच्छा पढ़ा। लब ने तो उस पूरे माहौल को समेट के एक बिल्कुल। मुकद्दस किताब बनाया, और आपने आसान लफ्जों से इसे और आसान बनाया। तो अब आप पढ़ें आज के तुलिका जी। मैम सुनिएगा, बहुत ही आसान लफ्जों में इन्होंने एक ऑफिस बॉय की जिंदगी को उतारा है। नीरज भाई प्लीज। 1 मिनट लो भाई बस। लव अपने घर में बहुत सुंदर है, पर अपने नीरज घर जी जी मैम, कुछ कह पहली रहे बार अपने घ- सुन रहा है। अपने घर हाँ। में सबसे बड़े हैं। हाँ हम हैं। हाँ हाँ। अपने घर में सबसे बड़े हम हैं। सुने सुने। जिम्मेदारियां ज्यादा और चॉइसेस कम है। इसीलिए अपने ख्वाबों को तकिए के नीचे छोड़ के किसी और का ख्वाब पूरा करने रोज निकलते हम हैं। 9 घंटे पूरे होने में अभी 10 मिनट कम है। हाँ। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या सोच के नौकरी की थी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या सोच के नौकरी की थी। नौकरी की थी कि मिट्टी के घर को अंबुजा सीमेंट से पुतवा लूंगा। मकड़ी के जालों को निकाल कर घर के बीच में एक झूमर लगवा दूंगा। लगता था कि नौकरी मिलने के बाद ही जीवन का असली मजा ले पाऊंगा। मेरे बाकी दोस्तों की तरह मैं भी वो वाली मसाज कराऊंगा। सोचता था कि नौकरी और पैसों से ही वो इश्क पूरा होता है जो बचपन में अधूरा होता है।
एक बार नौकरी मिलते ही अपने घर का संकट मोचन बन जाऊंगा। एक हिल स्टेशन पे जाकर खूबसूरत सा घर बनाऊंगा, पहाड़ों पे गिटार बजाऊंगा। माँ को हर महीने एक नई साड़ी दिलाऊंगा, उसके पास साड़ियां कम है। सिस्टर को स्कूटी दिलाऊंगा, पैदल चल चल के निकल जाता उसका दम है। पर अब संकट मोचन बनकर भी क्यों बेचैन से हम हैं। 9 घंटे पूरे होने में अभी 10 मिनट कम अभी है। 10 मिनट कम है। बहुत को। कई बार चाहा कि किसी लंबे वीकेंड घर होके आऊं। कई बार चाहा कि किसी लंबे वीकेंड घर होके आऊं, 2 पल माँ की गोद में सोकर बिताऊं। पापा से वही पुरानी डांट खाऊं, छोटी बहन को बस यूं ही सताऊं। पर छुट्टी की तनातनी और ये 9 घंटे मेरी बेचैनी बढ़ाते जा रहे थे, तो मैंने मेरी परेशानी मेरी एचआर को व्यक्त की। छुट्टी की तनातनी और ये 9 घंटे मेरी बेचैनी बढ़ाते जा रहे थे, तो मैंने मेरी परेशानी मेरी एचआर को व्यक्त की। उसने कहा 2 मिनट। वो रंगोली बनाने में व्यस्त थी। जब वो फ्री हुई तो मैंने कहा कि 1 साल से ऐसा चलता आ रहा है, बॉस मुझे काम देता जब देखता कि ये जा रहा है, और अगर काम वक्त पे खत्म कर भी दो तो भी मुझको रोक लिया जाता है। क्लाइंट परेशान करेगा, रुक जा, ये बोल दिया जाता है। आपके लिए 9 घंटे ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति कीमती है, या फिर टाइम शीट पे 15 घंटे भरने वाला मेहनती है। उसने कहा बस, मैं तुम्हारे बाकी के सवाल जानती हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं ये मैं मानती हूँ। चुपचाप से अपनी इज्जत अपने मैनेजर के हाथ में रखकर काम करो और वीकेंड पे मलहम लगा के आराम करो। अपनी आंखों से ऐसी कई बातें कहते हुए उसने होठों से कहा कि यू आर अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, कीप डूइंग द गुड वर्क। उस दिन के बाद से सुनिएगा कि उस दिन के बाद से हम लाखों में एक हो गए। उस दिन के बाद से हम लाखों में एक हो गए। लाखों लोगों की तरह हम भी अब फेक हो गए। अब बॉस के सड़क छाप जोक पे सबसे तेजी से हंसते हम हैं। ईएमआई और लोन भरने के लिए ऑफिस में बढ़ते कदम है। आज दोस्त के यहाँ दावत है जिसमें चकना दारू और विस्की और रम है। 9 घंटे पूरे होने में अभी 10 मिनट कम है। 10 मिनट कम है। बहुत बहुत नीरज भाई। आखिरी की कुछ लाइन है पढ़े। कि पिछले कुछ महीने यूं ही काट लिए, ऐसा लगा जिंदगी कहीं खो सी गई। पिछले कुछ महीने यूं ही काट लिए, ऐसा लगा जिंदगी कहीं खो सी गई। जिसमें है बस जाग रहा, पर रूह कहीं सो सी गई। तो लास्ट वीकेंड में घर होके आया, माँ की गोद में कुछ पल बिताया। पापा की वही डांट खाई और छोटी बहन को यूं ही सताया। आते वक्त पापा ने गले लगाया और बोले कि जिस काम को करने में दिल न लगे उसे करना नहीं चाहिए। बेटा बाप से बात न करे, इतना डरना नहीं चाहिए। चल जाते हुए तेरी माँ को एक मुस्कान देते जा। तेरे गिटार पे यहाँ धूल जम रही, इसको लेते जा। तो आज डिसाइड करके आया था कि नहीं करनी ये नौकरी, बोल के बॉस को दिखा दूंगा मुझ में कितना दम है। मैं उसके पास गया, उसने कहा आज मेरे पास वक्त कम है, शाम 6 बजे की फ्लाइट है और अगले 1 महीने विदेश यात्रा पे हम है, लेकिन तुम थोड़ी देर से घर जाना क्योंकि तुम्हारे 9 घंटे पूरे होने में अभी 10 मिनट कम है। 10 मिनट कम है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नीरज भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे मोड़ पे आपने पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को बयां करती हाँ, कविता पूरा है। इन्होंने पता कि किस तरीके से आसान लफ्जों में अपने आम जिंदगी को समेटते हैं। और बहुत खूब आपने पढ़ा। अभी ये 9 घंटे, धन्यवाद। जो 9 घंटे की ड्यूटी करता है वो तो डेफिनेटली से पूरा कनेक्ट हो गया होगा। अब डेफिनेटली आइए, अब आज की ये शाम बहुत ही खास थी। ये तुलिका श्रीवास्तव जी, बहुत मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जुड़ने के लिए। नीरज भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। लव भाई, आपने ये शेड्यूल में से भी आप इसके साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत तहे दिल से नहीं शुक्रिया। यार भाई, आपने आइए जरूर अब नवाजी है। जी बस अब आप सब बहुत ही कामयाबी की शिखाएं चढ़े और खूब नाम करें। और फिर मैं याद करूं कि एक दिन मैंने भी आपके साथ ऐसे एक शाम बनाई थी। आइए 4 अशार के साथ मैं आज की शाम को यहीं पे रोकता हूँ कि किसी को साधु बनाता है तो किसी को जोगी बनाता है, किसी को साधु बनाता है तो किसी को जोगी बनाता है। वही जर्रा चमकता है जिसे तू बनाता है, वही जर्रा चमकता है जिसे तू बनाता है। और बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल कागज के, बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल कागज के, पर उसकी सिफत यह है कि वो खुशबू बनाता है। चलिए उन सब बहुत के उसके खूबसूरत हवाले है आप सबको करते हुए आप सबके अरे लिए भाई मेरी बहुत 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 ही धन्यवाद आपका इस शाम के लिए। जी जी अरे जी भाई, भाई। आप ऐसी ही शामें गुलजार करते रहिए।
जी बिल्कुल, मैंने सोचा है कि अब ये शामें में जो है ऐसी शामें फिर से एक सजाई जाए और कुछ कुछ नए अनुमान के साथ हाजिर हुआ जाए। चलिए आप सबको बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको अलविदा कहता हूँ और सबको सोने के लिए इजाजत दें। यूपी में बहुत ठंड है, वहां से बहुत सारे उबैद भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। उबैद साहब भाई की मतलब वाह, तो समझ लीजिए कि आपके अशार वाकई सक्सेसफुल हैं। हमारे साथ काफी लोग जिन्होंने काफी देर तक साथ दिया, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर आज की शाम को यहीं खत्म करता हूँ। चले, धन्यवाद। बाय खुदा बाय हाफिज बाय भाई। तुलिका मैम। बाय बाय मैम। बाय। बाय लो बाय भाई। नीरज भाई। बाय नीरज भाई। बहुत शुक्रिया आप सबका तहे दिल से आज के इस कवि सम्मेलन को स्पेशल बनाने के लिए। फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं फिर एक नए कवियों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकुल्लाह खैर।